हाथ पैर नहीं मारते। क्या करेंगे? हाँ वो भूल गया मैं यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी टाइम कम है। एनीवे नो वरीज। तो ठीक है, so what we can do is like we can create a drop down on a column in two ways: drop down list box and drop down data window. Drop down list box, when we use this drop down list box, oops, when the number of values are fixed, when the number of values are fixed, जैसे like you can see here right कि हमारे पास कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर है, कोई और दूसरा वे नहीं हो सकता, राइट? तो हमने यहाँ पे कैश डिफाइन कर दिया और ऑनलाइन ट्रांसफर डिफाइन कर दिया. दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, राइट? एंड दिस डेटा वैल्यू इज विच इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस. ठीक है, तो पावर बिल्डर क्या करता है कि अपनी तरफ से एक टेबल बना करके रखता है, राइट? पावर बिल्डर अपनी तरफ से एक टेबल बना करके रखता है और उसमें उसमें वो कहता है कि अगर उसको सी मिलेगा पीछे से तो फिर वो इसका दिखाएगा, डिस्प्ले वैल्यू दिखाएगा. ठीक है, ये साला बड़ा प्रॉब्लम है. एनीवे तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं शायद इस कॉल को. we'll start Zoom from tomorrow onwards. Okay, all right. So कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर में सी हो गया और ओ हो गया, राइट? तो ये दोनों फिक्स वैल्यूज थी. अब होगा क्या, लेट से कल की डेट में कोई आता है कि यार तीसरी चीज और ऐड कर दे, जैसे और दूसरा ड्रॉप डाउन क्या हो सकता है फिक्स वैल्यूज का? जेंडर का, राइट? मेल है या फीमेल है, राइट? और क्या हो सकती है, जैसे यस, जहां जहां पे फ्लैग में यस और नो वैल्यू होती है, राइट, कि ये चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट? सो इफ number of values are fixed of a drop down, then in that case we should use drop down list box. लेकिन जहां पर number of values are not fixed, वो घट बढ़ सकती हैं, है ना? जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, आज 100 एप्लीकेशंस हैं, कल की डेट में हमारे पास 115 एप्लीकेशंस हो सकती हैं, परसों 150 एप्लीकेशंस हो सकती हैं, राइट? तो उस केस में क्या करेंगे हम, दैट we should use this drop down data window. We should use this drop down data window. What is this drop down data window? जैसा कह रहा है डेटा विंडो, what it means is, अब जैसे किसी कंपनी के डिपार्टमेंट है, राइट? किसी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं, क्या कॉल रुक रही है? मैं समझा नहीं. अरे यार ये प्रॉब्लम है इसमें. ओके नो वरीज, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी लेट, है ना? तो we can we will talk only on Zoom from tomorrow onwards. एक बार आप लोग एक काम करना कि जस्ट यू नो ठीक है, I'll share that Zoom link from tomorrow onwards. Okay, बट अभी समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ ठीक, परफेक्ट. तो तो क्या है कि अब आपको समझ में आ गया कि ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हैं. कॉलम में जाके एडिट प्रॉपर्टीज में जाओ, एडिट प्रॉपर्टीज में उसकी जो स्टाइल टाइप होता है उसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं या ड्रॉप डाउन डेटा विंडो ले सकते हैं. ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कब लेते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज फिक्स है. ठीक है, ये
और जब हमारे पास डायनेमिक है, राइट, डायनेमिक इन द सेंस कि कल की डेट में किसी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, आज 4 डिपार्टमेंट में कल वो एक डिपार्टमेंट और क्रिएट कर सकता है, राइट। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ड्रॉप डाउन डेटा विंडो इज बेस्ड ऑन डेटाबेस। ये क्या करता है, किसी टेबल से उठा करके डेटा लेकर के आता है, और ये क्या करता है, ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो पावर बिल्डर लेवल पे स्टोर होती हैं। मान लो आपने एक एप्लीकेशन बना करके किसी को EXE दे दी, कल की डेट में अगर एक डिपार्टमेंट और ऐड हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट राइट। ये क्या होना चाहिए कि हमने एक डिपार्टमेंट की जैसे एप्लीकेशन की एक स्क्रीन दे दी, वहां पे अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाओगे, एक नई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करोगे, तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। बिकॉज एप्लीकेशंस कहाँ से आ रही हैं, एप्लीकेशन कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, राइट। तो जैसे हमने ये वाला कॉलम लिया हुआ है कि भाई सोसाइटी 2 की जगह कल की डेट में 10 सोसाइटी हो सकती हैं, राइट। तो उस हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी की इंफॉर्मेशन, सोसाइटी का ड्रॉप डाउन डेटाबेस से लेना चाहिए। तो हमने क्या चूज किया, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो चूज किया यहाँ पे। और एक हमने पहले ही ड्रॉप डाउन बना रखा था इसका, जैसे ये है DDW माई SOC, राइट। लेट्स चेक दैट, राइट। तो ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन डेटा विंडो है जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक आईडी और एक नेम। चाहे तुम इसके पीछे सीक्वल देख लो ले जा करके, एक आईडी और एक नेम, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये वहां से इस वाले डेटा विंडो को एग्जीक्यूट करेगा और वो डेटा यहां से ला करके दिखा देगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से इसको ऐसा करके किया गया है। तो यही क्वेश्चन था तुम्हारा कपिल, या कोई और क्वेश्चन है? सॉरी, ये कपिल का नाम आ रहा है अतुल। या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। हाँ परफेक्ट। तो जैसे हम लोग ये एप्लीकेशन बना रहे हैं अभी, राइट, बग ट्रैकिंग वाली, करेक्ट। तो बग ट्रैकिंग में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बग ट्रैकिंग में हम सबसे पहले एक और स्क्रीन बनाई है, दैट इज एप्लीकेशन स्क्रीन, राइट। एप्लीकेशन स्क्रीन में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन स्क्रीन में हम लोग एप्लीकेशन स्क्रीन में हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट है ना। एप्लीकेशन स्क्रीन में हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो तो नाउ अब हम जैसे ही एक और नई स्क्रीन बनाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देवेंद्र, देवेंद्र आप अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा दिखाओ वो कौन सी स्क्रीन आपने बनाई है या कल इन लोगों से बनवाओगे तुम। वो तुमने एक एप्लीकेशन की स्क्रीन बना ली है, राइट। नाउ नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ स्क्रीन फॉर बग क्रिएशन, राइट। कि मैं एक एंड यूजर हूं, मुझे एक बग क्रिएट करना है। हाँ, तो देखो अभी रन करके दिखाओ इसको। करेक्ट। तो गाइस देखो अभी ये जो स्क्रीन है सामने, राइट, इस स्क्रीन में क्या है, ऊपर आप क्या है, ये एक बग, मतलब मान लो लेट से पवन एक एप्लीकेशन यूज कर रहे थे,
करते करते अचानक उनका लाइक एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो बग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें इन्फॉर्म करेंगे कि हे गाइस, लाइक बग डिस्क्रिप्शन में वो अपना बग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और एप्लीकेशन नेम के अंदर सेलेक्ट करो एप्लीकेशन नेम। हाँ, तो जैसे इस एप्लीकेशन के अंदर राइट टाइप करो इन बग डिस्क्रिप्शन, कुछ टाइप करो। अब नहीं उस अभी तो ये एरर आएगा आपको, क्योंकि आपने बग आईडी नहीं डाला ना। इसमें लिखो आई एम नॉट एबल टू लॉग इन। आई एम नॉट एबल टू लॉग इन विद माई आईडी, राइट। और बग आईडी डाल दो इसमें कुछ, हालांकि बग आईडी ऐसा होना चाहिए जो अपने आप से क्रिएट हो जाए। ठीक है, सेव करो। ठीक है, सो दिस बग इज क्रिएटेड इन एन एप्लीकेशन। ओके, दिस बग इज क्रिएटेड इन एन एप्लीकेशन। तो आप लोगों को भी ये स्क्रीन बनानी है। अब ये जो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन वाली स्क्रीन खोलो। हाँ, दिस इज द एप्लीकेशन मास्टर, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस डाल दो, आई कैपिटल IMS। और नीचे डाल दो हाँ अच्छा इसका पूछ रहे थे तुम, राइट। ये अतुल ने पूछा था, इसका एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करो। एप्ली हाँ, यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, लॉक्ड है या एक्सपायर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम दो ही रख सकते, तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है कि हमारी इतनी ही वैल्यू हो सकती है, राइट। एक्टिव, लॉक्ड और एक्सपायर्ड, पता नहीं ये क्यों बताया मैंने, एक्टिव लॉक्ड, एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। ठीक है, लॉकिंग वॉकिंग का तो कुछ है नहीं इसमें, तो हम दो ही रख सकते हैं बस, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा, आईएमएस हो गया। अब एप्लीकेशन आईडी पे जाओ, कुछ दे दो ऐसे ही, जो भी नंबर देना चाहो आप। ठीक है, अब सेव करो। क्या हो रहा है ये? ओके करो। न्यू करो फिर से। ये तो सेव नहीं हो रहा भाई। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेना इसको। तो बेसिकली ये वाली, अब जो हम यहाँ से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वो एप्लीकेशन बंद कर दो इस स्क्रीन को। वो वाली एप्लीकेशन अपने को रन करो, रन करो। ये जो बग वाली एप्लीकेशन का ड्रॉप डाउन है, राइट, वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आया पवन? नहीं, ये जो बग वाली स्क्रीन है, बग वाली स्क्रीन, ठीक है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन नेम का ड्रॉप डाउन है, ठीक है, वो वो ड्रॉप डाउन डेटा विंडो है। उस ड्रॉप डाउन डेटा विंडो के अंदर पहले क्या किया इन्होंने, एक डेटा विंडो बनाई। ठीक है, एक डेटा विंडो बनाई, फिर उस डेटा विंडो को यहाँ पे यूज किया है। हाँ, वैसे दिखेगा, दिखता वैसे ही है, दिखता वैसे ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है।
हाँ, यू गॉट इट राइट। उसमें आपकी वैल्यूज फिक्स थी। अब मान लो कल की डेट में एक और एप्लीकेशन ऐड हो जाती है, तो यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन वाली स्क्रीन में जाकर के ऐड कर देगा और यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी, राइट। और अगर मान लो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता, तो आपको क्या करना पड़ता, अपनी एप्लीकेशन के अंदर वहां खोल करके उसको वहां डालना पड़ता और फिर कस्टमर को अपनी ये पावर बिल्डर की एक्सी देनी पड़ती। हाँ, और इसमें नहीं करना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस से लेकर के आ रहा है, आपको डेटाबेस के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है। तो आपके लिए जो नेक्स्ट टास्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो, देवेंद्र आपको तो क्या करना है कि ये जो बग आईडी है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। ठीक है। और इस कॉलम को आपको इनएक्ट मतलब अनएडिटेबल बना देना है। ओके। दिस कॉलम, बग आईडी और या फिर एप्लीकेशन आईडी, इट शुड बी ऑटो पॉपुलेटेड। इट शुड बी ऑटो पॉपुलेटेड। कैसे करोगे आप? मार्क्स अभी के लिए तो एक काम करना, मैक्सिमम नंबर जाकर के उठा के लेके आना डेटाबेस से, उसमें एक ऐड कर देना और वो यहाँ पे सेट आइटम के थ्रू यहाँ पे रख देना। ठीक है। और इस कॉलम का टैब ऑर्डर 0 कर देना, सो दैट इसको कोई और टच ना कर पाए। ओके। आप समझ में आ रहा है देवेंद्र क्या करना है? हाँ। और दूसरा, उसके बाद ऐसे ही एप्लीकेशन वाले में भी एप्लीकेशन आईडी ऑटो पॉपुलेटेड होना चाहिए, खुद से जनरेट होना चाहिए। ठीक है। और फिर आप ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी सेव होनी चाहिए। और कल आप क्या करोगे कि आपने कैसे ड्रॉप डाउन लगाया है और कैसे कैसे कोडिंग की है, कल दिन में इन सब की एक बार क्लास ले लेना। ठीक है। हाँ, मतलब सो दैट। आप पूछो। अच्छा, परफेक्ट। तो देखो, आप क्या कर रहे हो, ये बग असाइन कर रहे हो, किसको असाइन कर रहे हो बग? अच्छा अच्छा, असाइन भी का करके कर रखा, ठीक है, गुड है। तो आपने देखा कि भैया ये बग, देखो पहले थोड़ा सा फंक्शनैलिटी अपने को क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू शो दिस एप्लीकेशन एज ए प्रोजेक्ट, इन अ कंपनी, राइट। तो हमें फंक्शनैलिटी भी पता होनी चाहिए। अब है क्या कि भाई लेट से हमने क्या कर रखा है कि जिस कंपनी के अंदर ये बग ट्रैकिंग एप्लीकेशन चल रही थी उसने सारे बग्स एक जगह डाल दिए। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उस बग क्यू में जाते हैं और उसमें जो भी बग हमारे से रिलेटेड होता है उस बग को सेलेक्ट करके हम अपने आप को असाइन कर लेते हैं, है ना। तो वेरी गुड, वो बग अब आपकी क्यू में आ गया। असाइन करने का मतलब ये है कि उस बग को आपने अपने नाम के साथ ऐड कर लिया। ठीक। परफेक्ट। नाउ अब ये आपका, आप कह रहे थे वहां से वो गया नहीं, वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि आप उसको रिट्रीव कर दो फिर से। जैसे ही आपने सेव किया ना, असाइन मी किया, तो इसको फिर से रिट्रीव है। तो जब फिर से रिट्रीव कर दोगे, देखो अभी आपने पावर बिल्डर के अंदर किया सेव, है ना। सेव करने के बाद फिर से जब रिट्रीव करोगे, तो रिट्रीव के केस में आपने वेयर क्लॉज में लगा रखा होगा कि यहाँ पे जिनका वो वाला कोई कंडीशन लगा रखी होगी, उसके बेसिस पे आप दिखा रहे हो। हाँ। तो आपने वहां पे इसकी जो वेयर क्लॉज है खोल के दिखाओ, इस डेटा विंडो को।
ये पेंडिंग, राइट। तो अभी क्या है कि जब आपने उसको असाइन किया है उस टाइम पर सेव तो हो गया वो जा करके, लेकिन बाद में आपको इसको रिट्रीव भी कराना है। तो जैसे ही असाइन मी किया आपने, उस बटन पे जाओ, बटन की स्क्रिप्ट पे जाओ। हाँ, तो जहां पे अपडेट करा ना आपने, यस, यहाँ पे कर दो DW_1 डॉट रिट्रीव। नहीं, क्यों दोगे? क्योंकि रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट इक्वल पे लिखा ही नहीं है आपने कोई। तो यहाँ यहाँ देने से कोई फायदा नहीं है। तो बस अब आप इसको रन करो। तो कीप सम टाइम्स या भी कंटिन्यू कर सकते हो तुम, राइट। इस कॉल को, हाँ करो। देखो गायब हो गया ना यहाँ से, राइट। हाँ, ठीक है। तो हाँ, परफेक्ट, गुड है। तो आप एक काम करोगे, यू कैन कंटिन्यू राइट नाउ, ओके, और you can take the same class tomorrow in the evening, so that Sam also can be available, Kesar can also be available, right? Or you can take early in the morning around 7 a.m. ठीक है, सुबह के 7 बजे लोगे तब भी Sam can attend that, you know, वो वाला क्लास। तो उस ऐसे टाइम पे रखो, या तो सुबह ले लो, सुबह 7 या 8 बजे, या शाम में ले लो, 8 बजे के बाद, ठीक है। बट इट इवनिंग 8 p.m. इज फाइन, राइट। बट मेक श्योर दैट जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, इन सब की ये 3 स्क्रीन बन जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक एप्लीकेशन वाली, एक बग क्रिएट करने वाली, एक एप्लीकेशन वाली, एक बग क्रिएट कर। अभी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं सबके साथ, तुम्हारी भी दूर करूंगा, उसकी भी दूर करूंगा, ठीक है। तो बट पहले आप जो बना रहे हो बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है, हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, और फिर वी विल गो इन डीप। यस प्लीज। So you are saying how we will add a drop down list box in a column, is it? हाँ, in a data window, right? So you will, दिखाओ कैसे करेंगे देवेंद्र। You will open that data window, and you will select that particular column. You will go to the edit properties, दिखाओ जरा देवेंद्र, modify, right? And then you can select this column, right? Once you select a column, you will go right side. In right side, you have this edit properties, edit tab. In edit, you have this style. Correct, correct. On a particular column, you can just go select this as drop down list box,
एंड ऐड डिस्प्ले वैल्यू एंड डेटा वैल्यू। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज अ डिस्प्ले वैल्यू, व्हाट इज ए डेटा वैल्यू, राइट? So data value is like, which is going to be saved in that column, and display is whatever will be displayed. ठीक है गाइस, तो कल आप लोग फिर 8 बजे कंटिन्यू करना। देवेंद्र विल टेक योर क्लास एंड विल गेट these 2 screens डन। चलो, थैंक यू।